नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माँ सरस्वती क्लासेस पर। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो साइंस से रहेगा। साइंस में हमने जो है बॉटनी को पढ़ना शुरू किया था, पादप विज्ञान के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था और उसमें मैंने आपको बताया था थियोफ्रेस्टस जो हैं वो पादप विज्ञान के जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। और उसमें हमने जो है प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना शुरू किया था पहले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी वो वीडियो ज़रूर देखें। दूसरा जो लेक्चर है आज हमारा प्लांट टिश्यू के ऊपर ही दूसरा है। मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन लेता हूँ इस चीज़ का कि हमने पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। प्लांट टिश्यू के अंदर पढ़ा था, मैंने बताया था कि आपको टिश्यू जो होता है उत्तक जिसको हम बोलते हैं, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? इसकी स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। तो कभी क्वेश्चन आता है कि भाई उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया था प्लांट टिश्यू के अंदर कि भी टिश्यू जो होते हैं वो आपके किससे मिलकर बने होते हैं? वो आपके सेल से, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मैंने जब सेल का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसके अंदर बताया था आप लोगों की कि छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर जो है एक उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक से जो है अंगों का निर्माण होता है और अंग से पूरी एक बॉडी का जो है निर्माण होता है। तो जो आपके उत्तक है वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो ऐसे ही हमने जो है भाई प्लांट टिश्यू के अंदर पढ़ना है कि प्लांट टिश्यू जो है वो कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनके वर्क फंक्शन होते हैं अलग अलग। रेलवे के अकॉर्डिंग, दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसता है। तो अब हम जानते हैं पादप उत्तक के बारे में थोड़ा सा आगे। देखिए, पादप उत्तक जनरली 3 प्रकार के होते हैं। पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू, या इसको हिंदी में बोला जाता है विभोजतक उत्तक। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, स्थायी उत्तक। तीसरा होता है ग्राउंड टिश्यू या भूमिगत उत्तक। अब थोड़ा सा आगे और अगर हम चलेंगे तो मेरिस्मेटिक टिश्यू को, विभोजतक उत्तक को आगे 3 भागों में बांटा जाता है। इंपॉर्टेंट है। एपिकल टिश्यू, जिसको हम कहते हैं शीर्ष उत्तक। दूसरा लेटरल, लेटरल टिश्यू, जिसको हिंदी में बोला जाता है पार्श्व उत्तक। तीसरा है आपका इंटरकैलरी, इसको बोला जाता है अंत्य मध्य उत्तक। तो प्लांट टिश्यू जो है, टिश्यू ये जो प्लांटों के अंदर फाइंड आउट होते हैं। टिश्यू बने किससे होते हैं? सेल से बने होते हैं। जनरली जो पादप उत्तक है वो 3 प्रकार के होते हैं, मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। विभोजतक उत्तक, स्थायी उत्तक और भूमिगत उत्तक। उसके बाद आगे हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू को डिवाइड किया है एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। शीर्ष उत्तक, पार्श्व उत्तक और अंत्य मध्य उत्तक। ऐसे ही परमानेंट टिश्यू को भी आगे जाके डिवाइड किया जाता है 2 भागों के अंदर। परमानेंट टिश्यू को भी आगे जो है 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक का नाम होता है सिंपल टिश्यू, इसको हम बोलते हैं साधारण उत्तक। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं जटिल उत्तक। सिंपल टिश्यू के भी आगे 3 पार्ट होते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे। पहला है पैरेन्काइमा, इसको हिंदी में भी पैरेन्काइमा ही बोलते हैं। दूसरा है कोलेनकाइमा,
और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू को भी आगे दो भागों में बांटा जाता है, हम सबको पता है, इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा भी है पहले, जाइलम और फ्लोएम। ये टिश्यू है जिनके बारे में हमें वन बाय वन सबके बारे में पढ़ना है, किसका क्या काम है। आपने अगर इस डायग्राम को जो मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है कि भाई टिश्यू को हम कैसे डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक बार इनको याद कर लिया तो इनका वर्क फंक्शन याद करना बहुत आसान हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि जाइलम जो होते हैं वो किस प्रकार के टिश्यू होते हैं, वो परमानेंट टिश्यू होते हैं या स्थायी ऊतक होते हैं या मेरिस्मेटिक होते हैं, विभाजक होते हैं या फिर ग्राउंड टिश्यू होते हैं। तो जाइलम जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। और परमानेंट टिश्यू में कौन सा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। सिंपल, हमें पता है जाइलम का काम क्या होता है। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को पौधे के हर एक भाग के अंदर पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन होता है, जो फूड होता है, उसको पत्तियों से प्लांट के हर एक हिस्से के अंदर पहुंचाना। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं क्योंकि इनके बारे में सबको पता होता है। मेनली आजकल जो डीप में क्वेश्चन बनते जाके वो यही बनते हैं कि जाइलम और फ्लोएम जो है किस प्रकार के ऊतक हो सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, जटिल होते हैं, और ये किसका भाग होते हैं, स्थायी ऊतक का भाग होते हैं। अब इनके अंदर फर्क क्या, स्थायी ऊतक, विभोज्यतक ऊतक और भूमिगत ऊतक है क्या। स्थायी ऊतक, सॉरी, मैंने आपको बताया पहला टाइप है मेरिस्मेटिक टिश्यू, विभोज्यतक ऊतक। ये टिश्यू ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या हो सकता है, विभाजन हो सकता है, जिनके अंदर क्या हो सकता है, विभाजन हो सकता है, इनका डिवीजन हो सकता है। परमानेंट टिश्यू नाम से ही जाहिर है स्थायी है, तो इसका मतलब इनके अंदर क्या नहीं हो सकता, विभाजन नहीं हो सकता। भूमिगत ऊतक जो होते हैं वो ग्राउंड के अंदर मिलते हैं, जड़ों के आसपास मिलते हैं, इसलिए इनको कैसे टिश्यू कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। अब विभोज्यतक ऊतक आपके तीन प्रकार के हो सकते हैं, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू, इंटरक्लेरी टिश्यू। तो जो सबसे पहला है एपिकल टिश्यू, शीर्ष ऊतक, इसका काम क्या है, सिर्फ एक लाइन में याद रखना है, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि ज़्यादा डीप में जाने का कोई मतलब भी नहीं है। क्वेश्चन जो है सिर्फ यहीं से पूछा जाएगा। एपिकल टिश्यू का काम होता है जड़, तने तथा जड़ों की लंबाई में वृद्धि। इट इंक्रीज द साइज ऑफ स्टेम एंड रूट्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऊतक है जो पौधे में तने की और जड़ों की वृद्धि में, लंबाई में मदद करता है, तो वो कौन सा टिश्यू होता है, एपिकल टिश्यू। और लास्ट 2019 में एसएससी सीजीएल के अंदर प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इनमें से ऐसा कौन सा टिश्यू होता है, कौन सा ऊतक होता है जो तने और जड़ की लंबाई की वृद्धि के अंदर काम आता है। तो शीर्ष ऊतक जो होता है वो तने और जड़ों की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। इसके बाद जो आपका लेटरल टिश्यू है, पार्श्व ऊतक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पौधे की मोटाई को बढ़ाना। पौधे की मोटाई, पौधे की मोटाई, गर्थ ऑफ प्लांट। गर्थ का मतलब मेरा ये होता है कि जो आपका स्टेम है, स्टेम की लंबाई कौन बढ़ाएगा, एपिकल टिश्यू, लेकिन उसकी जो चौड़ाई हम एक तरह से कह सकते हैं या फिर उसकी मोटाई जो कह सकते हैं वो कौन बढ़ाएगा, लेटरल टिश्यू। बिल्कुल आसान सी चीज है, समझ में आ गई होगी कि एपिकल टिश्यू तो लंबाई, और जो आपका लेटरल है, पार्श्व ऊतक है, वो क्या करेगा, उसकी मोटाई को बढ़ाने का काम आएगा। आखिरी में बचा है इंटरक्लेरी टिश्यू, और ये कैसे टिश्यू का भाग है, विभोज्यतक। अब जाहिर ही बात है किसी चीज के अंदर विभाजन होगा, कोई चीज स्ट्रेचेबल होगी, आगे बढ़ेगी, विभाजन होगी तो उसके अंदर इंक्रीज होता है। हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन के बारे में, सेल जब बढ़ते हैं तभी तो उसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है। तो ऐसे ही इसके अंदर अगर आपने पढ़ा हो कभी अमीबा के बारे में, छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझने में आसानी होगी कि विभाजन चीज क्या है, टिश्यू का विभाजन होना जरूरी क्यों है। आपने अमीबा का कभी स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ, अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके होता है। जब ये अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, अपने इनगल्फ जो इसका प्रोसेस होता है, भोजन ग्रहण कर लेता है, तो इसका साइज बढ़ता चला जाता है, और फिर अमीबा जो है अंत में दो भागों में डिवाइड हो जाता है, और इसी एक अमीबा से कितने अमीबा बन जाते हैं, दो अमीबा बन जाते हैं। तो ये डिवीजन होता है। इसीलिए डिवीजन में, इसलिए यहाँ पे डिवीजन जरूरी है कि अगर पौधे की लंबाई को इंक्रीज करना है तो वहां पे डिवीजन टिश्यू की जरूरत पड़ेगी, विभाजन ऊतक की जरूरत पड़ेगी, और वो मेरिस्मेटिक टिश्यू या फिर वो विभाजक ऊतक कौन सा होगा, लंबाई में एपिकल टिश्यू होगा। उसकी मोटाई बढ़ाने में कौन काम करेगा, लेटरल पार्श्व ऊतक काम करेगा। और तीसरा जो बच गया इंटरक्लेरी। इंटरक्लेरी को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूं। सपोज आपका ये एक प्लांट है,
ये नीचे इसकी जड़ें फैली हुई है, यहां से इसकी एक टहनी निकली हुई है। ये जो हिस्सा कहलाता है, इस हिस्से को हम बोलते हैं बड्स। इस हिस्से को क्या बोला जाता है? बड्स। और इस बड से जो है टहनियाँ निकलती है, इन टहनियों पे आगे जो है आपकी पत्ती टाइप या और चीज़ें जो हैं आती हैं। तो इस बड्स की लंबाई बढ़ाने में और जो आपके लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, उनकी लंबाई को इंक्रीज करने में किसका कौन मदद करता है? इंटरक्लेरी अंत्य मध्य उत्तक। तो तीनों प्रकार के जो उत्तक है मैंने आपको क्लियर कर देते हैं कल कि शीर्ष उत्तक, शीर्ष का मतलब ही क्या है? टॉप। एपिकल टिश्यू जो होता है वो किसी के तने के टॉप में मिलेगा या फिर जड़ों का जो आखिरी वाला हिस्सा होगा ना, बिल्कुल जहां से मान लो सपोज करो जड़ें जो है अंदर की तरफ जा रही है, तो यहां पे जो टिश्यू मिलेगा वो कौन सा होगा आपको? एपिकल टिश्यू। और ये मान लो इसका स्टेम है, तो स्टेम के यहाँ पे टॉप पे कौन होगा? एपिकल टिश्यू। इसकी लंबाई को ऊपर की तरफ बढ़ाएगा, जड़ों को नीचे की तरफ लेके जाएगा, तभी तो पेड़ जो है मजबूत बनेगा आपका। इसके बाद लेटरल जो पार्श्व उत्तक होता है, मैंने इसके बारे में बताया, पौधे की मोटाई को बढ़ाने का काम आता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है जहां से इसकी क्या होती है? ग्रथ इंक्रीज होती है, ग्रथ मोटाई बढ़ती है, उसके अंदर हमें कौन सा टिश्यू मिलता है? लेटरल टिश्यू मिलता है। इंटरक्लेरी अंत्य मध्य उत्तक जो होता है वो आपका कहां पे होता है? बड्स। बड्स मतलब जहां से टहनी निकलती है वो हिस्सा क्या कहलाता है? बड्स कहलाता है। वो बड्स की लंबाई बढ़ाने, मतलब एक टहनी वहां से निकले उसकी लंबाई बढ़ाने में, और उस पर जितनी भी पत्तियां आपकी आती है उनकी लंबाई को इंक्रीज करने में ये हमारा काम करता है। तो हमने जो है टिश्यू का पहला टाइप पढ़ा, उस पहले टाइप में हमने पढ़ा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू होता क्या है। मेरिस्मेटिक टिश्यू को आप याद रखो कि ये विभाज्य उत्तक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा उत्तक जो है डिवीजन उत्तक है, डिवीजन टिश्यू है, विभाज्य उत्तक है, तो याद रखना है इंटरक्लेरी या आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू या विभाज्योतक उत्तक। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं स्थायी उत्तक के ऊपर। स्थायी उत्तक क्या होता है, इसका काम क्या होता है? दूसरा हमारे पास परमानेंट टिश्यू स्थायी उत्तक है। अब जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये परमानेंट है, यानी कि इसके अंदर डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन डजंट टेक प्लेस, इसके अंदर विभाजन नहीं होगा। अब इसके अंदर विभाजन नहीं होगा तो इस टिश्यू का काम क्या है, इस उत्तक का काम क्या है? तो इस उत्तक के बारे में थोड़ा सा हम आगे जानते हैं। स्थायी उत्तक होता है, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है पैरेन्काइमा। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, पैरेन्काइमा। दूसरा जो है कोलेनकाइमा। नाम थोड़े से अजीब है लेकिन बहुत आसान है, कोलेनकाइमा। तीसरा जो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। 3 तरह के टिश्यू जो है आपके परमानेंट टिश्यू के जो पार्ट हैं वो कितने तरह के होते हैं आपके? 3 तरह के होते हैं। इसमें सबसे पहला जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान में रखना है। पहला ये कि ये टिश्यू जो होते हैं, इसके बारे में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। ये जो टिश्यू होते हैं आपके, ये जड़ों में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन रूट्स, जड़ों में पाए जाते हैं। दूसरा, ये भोजन का संग्रहण करते हैं। और ज़्यादा अगर आपको इसके अंदर याद रखना है तो पैरेन्काइमा जो है आपके एक लिविंग टिश्यू होते हैं, जीवित आपके उत्तक होते हैं। वो बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि किस प्रकार के टिश्यू जड़ों में पाए जाते हैं। तो जड़ों में आपके परमानेंट टिश्यू जो स्थायी उत्तक है उसका किस प्रकार का टिश्यू जो है जड़ों में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पैरेन्काइमा। क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा टिश्यू है जो भोजन का संग्रहण करने में, स्टोरेज ऑफ फूड में मदद करता है, या फिर जो फूड का क्या करता है? स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। तो फूड की जो स्टोरेज करता है वो कौन से टिश्यू होते हैं आपके? पैरेन्काइमा होते हैं। तो पैरेन्काइमा के बारे में आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि ये जड़ों में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? आपके भोजन का संग्रहण करते हैं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है आपका, हमने जो कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ा है, कोलेनकाइमा क्या करता है? कोलेनकाइमा के भी आपके सिर्फ 2 पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये प्लांट को स्ट्रोंगनेस प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रोंगनेस का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना। इनका काम क्या होता है? मजबूती प्रदान करना, कि भाई प्लांट जो है वो आपका मजबूत बनाए। जैसे तना जो है, तने की मोटाई तो हमने पता था,
कि हमने पढ़ा था कि एपिकल के बाद जो हमने पढ़ा था मेरिस्मेटिक टिश्यू का एक पार्ट था, एपिकल था, इंटरक्लेरी था, लेटरल था। लेटरल क्या करता था, पौधे की ग्रोथ को जो है बढ़ाता था, लेकिन उसको मजबूती प्रदान करने का काम कौन से टिश्यू का होता है, कोलेनकाइमा का। अच्छा, कोलेनकाइमा के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है, ये जो होते हैं आपके सेलुलोज से बने होते हैं। सेलुलोज को हिंदी में भी सेलुलोज ही कहते हैं। जब हमने प्लांट सेल में पढ़ा था तो उसकी जो सेल वॉल थी वो किससे बनी हुई थी, सेलुलोज से बनी हुई थी। तो सेलुलोज से जो है आपका कोलेनकाइमा जो है, ये टिश्यू जो आपके बने होते हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू किसके बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। इसके बाद अगर इसके अंदर पूछे तो भाई इनकी शेप जो होती है ना वो सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल बोल दो या फिर बेलनाकार जो है इनकी शेप होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि प्लांट को मजबूती प्रदान करने का काम कौन से टिश्यू का है। तो प्लांट को मजबूती, स्ट्रॉन्गनेस जो प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रॉन्गनेस जो प्रोवाइड करेगा वो कौन सा टिश्यू करेगा, आपका कोलेनकाइमा करेगा। इसके बाद लास्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होता है, इन्हीं को धारीदार उत्तक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसी को लाइंड टिश्यू या धारीदार उत्तक कहा जाता है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बताता हूं। कई बार पेड़ की टहनी पकड़ के आप लोग उसको नीचे की तरफ खींचते होगे और एक टाइम तक वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, और फिर जैसे उसको छोड़ते हो वो अपनी शेप में आ जाते हैं। तो ये पौधों के अंदर जो लचीलापन होता है, ये पौधे के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये किसके कारण होती है, स्क्लेरेनकाइमा के कारण होते हैं। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे स्क्लेरेनकाइमा का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। तो जो प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लांट फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन जो किसी प्लांट के अंदर होता है, वो कौन से टिश्यू के कारण होता है, स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पौधों के अंदर जो लचीलापन होता है वो कौन से उत्तक के कारण होता है। तो जो पौधों में लचीलापन है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के कारण होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा, ये प्लांट को क्या देते हैं, यांत्रिक सहारा भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। मजबूती प्रदान करना किसका काम है, कोलेनकाइमा का। यांत्रिक सहारा देना किसका काम है, स्क्लेरेनकाइमा का। स्क्लेरेनकाइमा को ही कौन से टिश्यू कहा जाता है, धारीदार उत्तक कहा जाता है। और प्लांट के अंदर जो लचीलापन होता है वो किसके कारण होता है, स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है। अब थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं, स्थायी उत्तक के बाद जो है हमें पढ़ना है, स्थायी उत्तक में मैंने बताया था आपको दो पार्ट हैं, एक तो सिंपल टिश्यू है और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, उन दो पार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा जो था हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आ गए। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो हम जिसको क्या बोलते हैं, जटिल उत्तक बोलते हैं। जटिल उत्तक के अंदर हमने दो टिश्यू के बारे में जाना। वो दो टिश्यू कौन कौन से हैं, पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम, दूसरा जो है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जाइलम पौधे में खनिज पदार्थ और पानी का संवहन करता है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। और वाटर और मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन होता है, जाइलम। अब क्वेश्चन ये आता है कि पानी पौधों के अंदर आता कहां से है। तो पानी जो है, जैसे सपोज ये एक आपका प्लांट है, ये आपका एक प्लांट है, ये जमीन में इसकी जड़ें हैं, यहां जड़ों के अंदर जो हम पानी डालते हैं या जो नेचुरली इसको वाटर मिलता है, उसी वाटर की सप्लाई जो है प्लांट के हर एक हिस्से के अंदर की जाती है। और वो किसके द्वारा की जाती है, जाइलम के द्वारा की जाती है। और जिस प्रोसेस से ये पानी जो है आपका ऊपर की तरफ चढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं केसिक तव। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केसिक तव, या
कैपिलरीज, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। केशिकतव, केशिकतव के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि जो घरों में हम दिए वगैरह जलाते हैं तो दिए में जो तेल, जो उसके अंदर बत्ती होती है, उस बत्ती के अंदर से जो तेल जो ऊपर चढ़ता रहता है वो किस प्रोसेस से चढ़ता है, केशिकतव से। और इसी केशिकतव प्रोसेस का यूज करके जाइलम क्या करते हैं, जो पानी होता है जमीन के अंदर, जो खनिज पदार्थ होते हैं, उसको प्लांट के हर एक हिस्से के अंदर क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है, तो केशिकतव के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। जाइलम जरूर उसको ट्रांसपोर्ट करता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि खनिज पदार्थ और पानी पौधे के अंदर किस प्रोसेस के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो प्रक्रिया क्या है, केशिकतव। और किस टिश्यू के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो क्वेश्चन क्या, तो आंसर क्या बनेगा आपका, जाइलम। ऐसे ही दूसरा फ्लोएम है। फ्लोएम में हमें पता है भोज्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थों का संवहन, भोज्य पदार्थों का संवहन। इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, यानी कि प्लांट में जो भोजन बनता है उसको जो है प्लांट के हर एक हिस्से के अंदर पहुंचाने का। इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल। अब हम सबको पता है कि पौधे के जिस भाग में भोजन बनता है, मेरा क्वेश्चन यही है कि पौधे के किस भाग में भोजन बनता है। हम सभी को पता है पौधे की जो पत्तियां होती है उसके अंदर भोजन का निर्माण होता है। अब पौधे की पत्तियों के अंदर भोजन का निर्माण होता है और उस भोजन को पूरे प्लांट के अंदर कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। और हम सभी जानते हैं कि पौधे के अंदर जो पत्तियां होती है, सपोज ये आपकी एक पत्ती है, ये आपका एक लीफ है, इस लीफ के अंदर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रंध्र, या इंग्लिश में इनको बोला जाता है स्टोमेटा। अब क्वेश्चन क्या है कि पौधे में भोजन किस प्रकार उसका निर्माण होता है, तो हम सभी को पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो है पौधे अपना क्या करवाते हैं, क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम पूरी डीप में पढ़ेंगे कि कई बार क्वेश्चन जैसे उसके अंदर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आज के टाइम में। सबको पता है प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस इन विच प्लांट फॉर्म्ड देयर फूड। और प्लांट हमें पता है कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। तो इस तैयार किए गए भोजन को प्लांट के हर एक हिस्से के अंदर भेजने का काम किसका है, फ्लोएम का है। ठीक है, तो प्लांट हमें पता है पत्तियों के अंदर एक चीज़ और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, या जिसको हम कहते हैं वर्णलवक। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा सब्सटेंस या फिर कौन सा जो है आपका एलिमेंट पाया जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये एक बार पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर कौन सा जो है आपका तत्व पाया जाता है, तो उसके अंदर जो तत्व पाया जाता है उसका नाम होता है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के कारण ही जो पत्ता है वो आपका हरा ज़्यादा रहता है, ताकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बना रहे हो, क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या रहे, वो पत्ता आपका हरा बना रहे, उसका कलर जो है हरा बना रहे। तो इसको बारे में हम पढ़ेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हमें सिर्फ टिश्यू के बारे में जाना था। तो टिश्यू में हमने जाइलम और फ्लोएम को पढ़ा। फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम क्या करता है, आपका खनिज पदार्थ और पानी का संवहन करता है। इसके आगे इसी के साथ टिश्यू का जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हो गया है। और अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम। वो आपका क्या है, प्लांट किंगडम। पादप जगत, ये भी आपका एक बॉटनी का पार्ट है। जब मैंने बॉटनी को शुरू करवाया था तो मैंने आपको बताया था, और मैंने बताया था कि बॉटनी के जो फादर हैं वो है थियोफ्रेस्टस। लेकिन पादप जगत के बारे में जिन दो साइंटिस्टों ने हमें बताया था वे थे बेंथम और हुकर। तो पादप जगत के बारे में, जो पादप जगत का पूरा मतलब पादप का जो वर्गीकरण कर रखा है वो किस किस ने कर रखा है, तो उसके अंदर आपको दो साइंटिस्टों के नाम याद रखने हैं। एक है बेंथम और दूसरा है हुकर। बेंथम एंड हुकर। पादप जगत को इन्होंने दो कैटेगरी के अंदर बांटा। बिल्कुल आसान सी चीज है। पहला है अपुष्पीय पौधे। पहला है अपुष्पीय पौधे, या इनको हम कहते हैं क्रिप्टोगैमी। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमी। दूसरा जो है आपका पुष्पीय पौधे या फेनोरगम्स। दूसरा जो है पुष्पीय पौधे या फेनोरगम्स। अब नाम से ही जाहिर है कि भाई अपुष्पीय पौधे
जिसके अंदर क्या नहीं हो, पुष्प नहीं हो, फ्लावर्स नहीं हो। और आप लोग ही समझदार हो कि अगर किसी चीज़ के अंदर फूल ही नहीं है तो क्या उसके अंदर फल होगा? बिल्कुल नहीं। फल नहीं होगा तो उसके अंदर बीज भी नहीं होगा। तो अपुष्पीय या क्रिप्टोगैमी पौधे वे पौधे होते हैं जिनके अंदर ना तो फ्लावर्स होते हैं, ना ही आपके फ्रूट्स होते हैं, और ना ही आपके क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। ना ही आपके क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। यानी कि ना ही आपके उसके अंदर फूल मिलेंगे, ना ही आपको उसके अंदर फल मिलेंगे, और ना ही उसके अंदर बीज मिलेंगे। तो ऐसे पौधों के अंदर जिसके अंदर फूल ही नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, बीज ही नहीं है, तो ऐसे पौधों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इन पौधों को हम उस बेस पे कैटेगराइज नहीं कर पाते, स्टेम के बेस पे, रूट के बेस पे, इन चीज़ों में हम डिफरेंस ही नहीं कर पाते इन चीज़ों के अंदर। और ये जो पौधे होते हैं ये सारे के सारे लगभग मोस्टली इनके अंदर पौधे जो होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं आपके, एक्वाटिक होते हैं। क्रिप्टोग्रामी के अंदर जिनके अंदर हम इनके अंदर डिफरेंस नहीं कर पाते, मोस्टली वो कैसे होते हैं आपके, एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब जलीय पौधे होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसके अंदर मैं आपको टाइप बताता हूँ कि भाई कितने टाइप के जो हैं आपके अपुष्पीय जो है पौधे हो सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आपको ध्यान में रखना है कि जो मैंने सीड्स लिखा है आप सभी को पता भी होगा। पुष्पीय पौधे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्टडी ऑफ सीड, स्टडी ऑफ सीड्स, बीजों का अध्ययन। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्पर्मोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मोलॉजी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया आपको जो पहला टाइप है, आपको मैंने बताया कि इसको हम क्रिप्टोगैमी बोलते हैं। अपुष्पीय पौधे होते हैं, इनको आगे कितने भागों में कैटेगराइज किया जाता है, अपुष्पीय पौधे। अपुष्पीय पौधे को 3 भागों में ड्राइव किया जाता है। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम इनको सेम बोलते हैं। इसको थैलोफाइटा ही बोला जाएगा, इसको थैलोफाइटा ही बोला जाएगा, उसको ब्रायोफाइटा ही बोला जाएगा, इसको टेरिडोफाइटा ही बोला जाएगा, और कोई दूसरा नाम इनके अंदर है नहीं। उसके अंदर पी साइलेंट है टेरिडोफाइटा के अंदर। पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर से बन सकता है, पादप जगत में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है। जैसे कि हम एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ेंगे वैसे ही प्लांट के अंदर भी ये पार्ट है, प्लांट किंगडम की ये पार्ट है। और अगर क्वेश्चन आता है कि प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका, थैलोफाइटा। तो ये जो है आपका सबसे बड़ा वर्ग, ये आपका क्या है, सबसे बड़ा वर्ग या सबसे बड़ा समूह है। तो सबसे पहले हम थैलोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं कि थैलोफाइटा के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो थैलोफाइटा के अंदर एक बार थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर एग्जाम्पल होते हैं। थैलोफाइटा के अंदर मोस्टली जो प्लांट्स आते हैं वो आपके होते हैं शैवाल। वो कौन से होते हैं, शैवाल। शैवाल या एल्गे। एल्गे जो आपकी काई होती है एक तरह की पानी के अंदर, वो एक प्लांट है। और ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस कि सबसे पहले अर्थ के ऊपर अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था तो वो कौन था, एल्गी ही था। एल्गी को थैलोफाइटा, अच्छा क्वेश्चन ही आता है कि एल्गी को प्लांट किंगडम के अंदर, प्लांट के अंदर क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, इसीलिए इनको किसके अंदर रखा गया है, प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया है। और प्लांट किंगडम में कौन से पार्ट में, थैलोफाइटा के अंदर। तो थैलोफाइटा के अंदर सबसे ज़्यादा जो मोस्टली आपके होंगे वो कौन से होंगे, शैवाल होंगे। दूसरी जो सबसे आपको इंपॉर्टेंट बात इसी अंदर याद रखनी है, प्लांट किंगडम जो होते हैं इसके अंदर ये जो इनकी कोशिका भित्ति होती है, जैसे कि मैंने शैवाल की बात की, तो शैवाल जो है इसकी कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति,
या सेल वॉल। और हमने पढ़ा था जब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस कर रहे थे तो मैंने बताया था प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, सॉरी एनिमल सेल के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति इनकी किससे बनी होती है? सेलुलोज से। तो कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि एल्गे जो होता है क्या उसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है जी। क्यों पाई जाती है? क्योंकि प्लांट किंगडम में आता है, प्लांट है एक तरह का। और अगर पाई जाती है तो किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद जो आगे जो है इसके अंदर, इनके अंदर कोई भी वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता। वस्कुलर टिश्यू से मतलब है मेरा कि इनके अंदर कोई भी संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता। इनके अंदर कोई भी संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे बनते थोड़ा सा समझना। संवहनी ऊतक या फिर हम इनको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू। जैसे कि अभी मैंने दो नाम बताए थे आपको, कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। इसके अंदर ना तो जाइलम पाया जाता और ना ही फ्लोएम पाया जाता है। अब मिलेंगे ही कैसे? जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि थैलोफाइटा के अंदर ना तो हम रूट, ना स्टेम, ना ही लीव, इनमें कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते। तो ये जाइलम और फ्लोएम होंगे कहाँ पे? और थैलोफाइटा जो होते हैं वो जनरली आपके सारे के सारे कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक का मतलब होता है पानी वाले, यानी कि पानी में उगने वाले पौधे, पानी में उगने वाले पौधे। और आप यकीन मानिए कि थैलोफाइटा को सबसे बड़ा ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अकेले पानी के अंदर जो है आपके 5 लाख प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। इसलिए जो है इसको प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप कहा गया है, थैलोफाइटा को। तो थैलोफाइटा से सबसे इंपॉर्टेंट बातें, क्वेश्चन आपसे इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही बन सकते हैं। पहला तो ये बन सकता है कि जो सबसे बड़ा वर्ग है पौधों का वो कौन सा है? वो है आपका थैलोफाइटा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई थैलोफाइटा, एल्गी किसके अंदर आता है? तो एल्गी थैलोफाइटा के अंदर आता है। एल्गी जो है थैलोफाइटा के अंदर आता है। तीसरा अगर बनेगा तो क्वेश्चन सिर्फ यही बन सकता है कि थैलोफाइटा किस कहाँ पे रहते हैं? थैलोफाइटा जनरली क्या होते हैं? आपके एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है। और थैलोफाइटा अगर पानी में रहते हैं तो जाहिर ही बात है कि भाई इनके अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ना इनके स्टेम में, ना इनकी रूट्स में, और ना ही इनके लीव्स के थ्रू हम इनके अंदर कोई विभेद कर पाते हैं, कोई अंतर कर पाते हैं। ठीक है। तो थैलोफाइटा के बारे में ये बातें आपको याद रखनी। दूसरा पार्ट है ब्रायोफाइटा। दूसरा पार्ट क्या है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही सबसे जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पॉइंट से। पहले स्थलीय पौधे, पहले स्थलीय पौधे, मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा था थैलोफाइटा के अंदर वो सारे के सारे कैसे थे? एक्वाटिक थे, पानी वाले थे। अब जो हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या है? पहले स्थलीय पौधे हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से जो है सबसे पहले लैंड प्लांट्स हैं या कौन से जो है आपके सबसे पहले स्थलीय पौधे हैं, तो वो कौन से हैं? ब्रायोफाइटा के अंदर। थैलोफाइटा के अंदर सारे के सारे कैसे आते थे? जलीय पौधे। और ये कौन से हैं? स्थलीय, जो जमीन के ऊपर होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? लैंड प्लांट्स भी बोलते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि भाई ये जो होते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर, पादप जगत के उभयचर, उभयचर से मेरा मतलब होता है एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस आप सब जानते हो उभयचर क्या होते हैं? उभयचर वो होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और जो थल पे भी रह सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि पादप जगत में कौन से पौधों को एम्फीबियंस कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा जो आपका ग्रुप है, किंगडम है, उसके जो आपके पौधे होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं। मतलब ये पौधे आपके जल में भी रह सकते हैं, ये पौधे आपके स्थल पे भी रह सकते हैं। उभयचर ऑफ प्लांट, सॉरी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर। उभयचर समझ गए होंगे कि उभयचर किसको कहते हैं? जो जल में भी और थल में भी दोनों जगह रह सकते हैं। ठीक है। तो ब्रायोफाइटा उस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। और थैलोफाइटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे बड़ा किंगडम था और वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाए जाते थे? पानी के अंदर पाए जाते थे। इससे आगे ये ज़्यादातर छायादार और नमी वाली जगह पे होते हैं। ये जो पौधे होते हैं ज़्यादातर ये छायादार और नमी वाले स्थान पर होते हैं।
जितने भी पेड़ आप समुद्र के या किसी झील के आसपास देखते हो और वो पेड़ और कहीं नहीं पाए जाते, वो सारे के सारे पेड़ किस कैटेगरी के अंदर आए हो जाते हैं? ब्रायोफाइटा। क्योंकि उनको अंदर एक तो छाया चाहिए और एक नमी वाली जगह चाहिए। ऐसे पौधे को उगने के लिए क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन से पौधे होते हैं, कौन सा इनके अंदर वर्ग होता है जिन पौधों को उगने के लिए छाया और नमी वाले स्थान की जरूरत होती है, तो वो कौन से होते हैं? आपके ब्रायोफाइटा होते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसके अंदर, अगला जो पॉइंट इसके अंदर बनता है, मैंने बताया छायादार और नमी। इसके बाद इनके अंदर जड़ों जो होती हैं, जड़ों की जगह पर एक अन्य जो है चीज़ मिलती है, एक अन्य जो नाम होता है उसका नाम होता है राइजोइड, उसको हम बोलते हैं रजोइड। ये इसके अंदर जड़ों के स्थान पर पाया जाता है, रजोइड्स। क्वेश्चन आता है कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं उन प्लांट में, उन पौधों में जड़ों के स्थान पर क्या मिलता है? तो उनके स्थान पर क्या मिलता है? रजोइड्स जो है इनके अंदर होते हैं। इसके बाद जो अगला जो है, इनके अंदर भी आपके संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते हैं। वस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, संवहनी उत्तक जो होते हैं, वो इनके अंदर भी नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इनके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम जो है आपका नहीं होता है। अच्छा, फिर हम ये कहेंगे कि भाई इसको जो है आप प्लांट में क्यों रख रहे हो? तो प्लांट में रखने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। कोई पूछ ले क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर पाया जाता है, तो वो किसके अंदर पाया जाता है? ब्रायोफाइटा कैटेगरी के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अंतिम जो है आपका लास्ट जो है टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा भी जो है इसके अंदर आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, इसको कहते हैं रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत के सरीसृप, पादप जगत के सरीसृप रेप्टिलिया तो आप सभी को पता होगा। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे रेप्टिलिया वो होते हैं जो रेंग के चलते हैं, जैसे कि आपका छिपकली होगी, ठीक है, जैसे कि आपका स्नेक हो गया, सांप हो गया। ये सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं? सरीसृप के अंदर रखे जाते हैं। तो इनको जो है सरीसृप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इन्हें निषेचन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन्हें निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। इनका फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा? पानी में होगा। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पादप जगत का सरीसृप। पादप जगत का एम्फीबियन उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। पादप जगत का सरीसृप किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइटा को। और पादप जगत का जो सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा समूह है, वो कौन था? आपका थैलोफाइटा था। तो ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में थोड़ा सा डिफरेंस था। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेरिडोफाइटा के अंदर आपके वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं भाई, वस्कुलर टिश्यू फाउंड, यानी कि इनके अंदर जाइलम भी होता है और इनके अंदर क्या होता है? फ्लोएम भी होता है। जाइलम एंड फ्लोएम आर फाउंड इन टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में आपके नहीं मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद जब हम दूसरा पार्ट इसके अंदर पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट का मैंने बताया था आपको, जो पुष्पीय पौधे होते हैं जिनको हम फेनोरगम्स बोलते हैं, वो आपके दो तरह के होते हैं। आगे जब उनको डिवाइड करेंगे वो होते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद।